मालदीव सरकार ने इजरायलियों को हिंद महासागर के इस द्वीप समूह से प्रतिबंधित करने का फैसला किया है, जो अपने सफेद रेत वाले समुद्र तटों और लग्जरी रिजॉर्ट्स के लिए जाना जाता है। ये कदम गजा में युद्ध के चलते इस मुस्लिम बहुराष्ट्र में बढ़ते सार्वजनिक आक्रोश के कारण उठाया गया है। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का संकल्प ले लिया है। उनके कार्यालय के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा है, हालांकि इस नए कानून के लागू होने की तारीख के बारे में अभी सही से पूरी जानकारी नहीं दी गई कि विवरण कब तक लागू किया जाएगा। ये प्रतिबंध इजराइल गजा संघर्ष के चलते बढ़ते तनाव और मुस्लिम बहुल देशों में इजराइल के प्रति जनाक्रोश के बीच आया है। मालदीव, जो एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता व्यक्त कर रहा है, जो कि इस्लामी दुनिया में एक सामान्य रुख है। इस मालदीव अपने पर्यटन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया भर के टूरिस्ट को अपने लग्जरी रिजॉर्ट और खूबसूरत समुद्र तटों की ओर आकर्षित करता है। हालांकि मालदीव आने वाले इजरायली पर्यटकों की संख्या शायद ही बहुत अधिक नहीं है, लेकिन प्रतिबंध के आर्थिक प्रभाव इस पर हो सकते हैं। ये कदम इजराइल के साथ मालदीव के कूटनीतिक संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं, संभावित रूप से प्रतिकारी उपायों या द्विपक्षीय समझौतों पर प्रभाव डाल सकते हैं। ये निर्णय गजा संघर्ष के प्रति प्रतिक्रिया में इजराइल के खिलाफ समान रुख अपनाने वाले अन्य देशों के साथ मालदीव को संरक्षित करता है। ये प्रतिबंध घरेलू दबावों और जनमत के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने नागरिकों के विचारों को प्रतिबंधित करता है। राष्ट्रपति मोइज्जू की सरकार का ये कदम सराहनीय हो सकता है। हालांकि यह दर्शाया जा सकता है कि वे अपने नागरिकों की भावनाओं और उनके विचारों को गंभीरता से ले रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज्जू ने फिलिस्तीन के साथ एकजुटता में मालदीव नामक एक राष्ट्रीय धन उगाही अभियान की घोषणा की है। पिछले साल लगभग 11,000 इजरायली पर्यटकों ने मालदीव का दौरा किया था, जो कुल पर्यटक आगमन का 0.6% था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस साल के पहले 4 महीनों में मालदीव आने वाले इजरायली पर्यटकों की संख्या घटकर 528 रह गई, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 88% कम है। मालदीव में विपक्षी दल और सरकारी सहयोगी मुइज्जू पर गजा युद्ध खिलाफ विरोध के प्रतीक के रूप में इजरायलियों पर प्रतिबंध लगाने का दबाव डाल रहे थे। 7 अक्टूबर से चल रहे संघर्ष में कम से कम 36,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई है और 82,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। मालदीव ने 1990 के दशक की शुरुआत में इजरायली पर्यटकों पर लगे पिछले प्रतिबंध को हटा दिया था और 2010 में संबंध बहाल करने की दिशा में कदम बढ़ाया था। हालांकि फरवरी 2012 में राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के सत्ता से हटने के बाद स्वामीकरण प्रयास विफल हो गए। इजरायली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मालदीव में वर्तमान में रह रहे इजरायली नागरिकों को प्रस्थान करने का आग्रह किया है। मालदीव में रह रहे इजरायली नागरिकों के लिए यह सिफारिश की जाती है कि वे देश छोड़ने पर विचार करें, क्योंकि यदि किसी कारण से परेशानी में पड़ जाते हैं तो वे उनकी मदद को पूरी तरीके से नहीं रेडी हो पाएंगे। इजरायली पासपोर्ट धारकों को अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्रुनेई, ईरान, इराक, कुवैत, लेबनान, लीबिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, सीरिया और यमन में प्रवेश की अनुमति नहीं है। मार्च में एक पोस्ट में इजराइल में उन देशों के प्रति प्रतिबंधों के बारे में पोस्ट के जवाब में कहा है, हम ठीक हैं, प्रतिबंध गजा में चल रहे युद्ध से पहले से ही लागू हैं। मालदीव द्वारा इजरायली पर्यटकों पर लगाए गए प्रतिबंध और फिलिस्तीन के साथ एकजुटता में मालदीव अभियान राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल देश के नागरिकों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मजबूत संदेश भेजते हैं। इस निर्णय का मालदीव के पर्यटन उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और घरेलू राजनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। जी हाँ।